होता है। एक कहानी और आती है, एक महाभारत की उसमें है कि कृष्ण कुछ कर्ण की तारीफ किया करते थे कि कर्ण जैसा दानी अभी तक हमने देखा नहीं। तो ये बात अर्जुन को पची नहीं, अर्जुन को बुरा लगा। तो जब बार बार उन्होंने कहा तो अर्जुन ने कहा कि महाराज ऐसा क्या आपने कर्ण में देख लिया, दान तो हम भी करते हैं और कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा चलो अर्जुन को कोई एक उदाहरण सुना दें, कहानी है, हम उससे सिर्फ अपना आशय लेंगे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ, एक पहाड़ है और वो सोने का है, आप गांव की जनता को वो बांट दो। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन उसमें से तोड़ तोड़ के बांटने लगे, गांव वालों को बुलाया और देने लगे। अब वही पहाड़ है, कितना बटेगा, कितना जाएगा। शाम को आए, बड़ा थक हार के बैठ जाएं कि महाराज बहुत थक गए बांटते बांटते। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, अब वो कहाँ खत्म होने वाला। उन्होंने कहा ठीक है, आप अब शांति से बैठो। अब उन्होंने वही काम कर्ण को करने को दिया। कहानी ये कहती है कि कर्ण को जैसे ही कहा उन्होंने कि कर्ण, ये एक सोने का पहाड़ है, इसको तुम्हें दान देना है, बांटना है गांव वालों को। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और कहा कि देखो आप लेने वाले हो और ये पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए अपना ले जाओ, हम अपना विश्राम करें या भजन करें, हम तो जा रहे हैं। और बड़े आराम से अपने जाके भजन ध्यान में और बिस्तर पे लेटे। शाम को जब कृष्ण ने बुलाया कि हाँ कर्ण क्या हुआ, महाराज आपने जो हमें ड्यूटी दी थी, जो सेवा दी थी, वो हमने कर दी, कह दिया। अर्जुन भी पास बैठे थे कि अर्जुन तुम जब बांट के आते थे तुम्हारे चेहरे पे कितनी थकान होती थी, और आप कर्ण के चेहरे को देखिए कितना सहज और शांति में बांटने का काम दोनों ने किया। तुम क्या चाहते थे कि एक एक व्यक्ति को हम वो दान दें और वो वाहवाही करें, तारीफ करें, और उस तारीफ को सुन सुन के आपका हृदय चौड़ा होता था, सीना, अहंकार बढ़ता था, अंदर का मान बढ़ता था, जिसको खत्म करना है। और कर्ण दानी है वास्तविक। वो कहते नहीं कि कोई दे और कोई ले, हम क्यों उसमें अपना समझे। और वास्तविक वही बात आज भी है। तो अर्जुन उस बात को सुन के नतमस्तक हुए कि महाराज मुझसे गलती हो गई। वास्तविक कोई चीज है, कभी कभी मुझे सड़क के किनारे पैसे पड़े दिखाई देते हैं, और जो अपने आप पड़े हुए पैसे हैं हमने कभी उठा के अपनी जेब में नहीं रखे, क्योंकि मुझे जो भक्त मुट्ठी बंद करके मुझे हाथ में दे देते हैं बगैर मांगे, तो वो सोचते हैं कि इनकी वास्तविक पूर्ण श्रद्धा से दिया हुआ है। और जो मांग के लिया, जबरदस्ती लिया, या जिसके गिर पड़े, उसको कहीं ना कहीं दर्द है। 100 का नोट गिरा और जिसका गिरा वो क्या कहता है, हाय हमारे 100 के नोट पता नहीं कहाँ गिरे गए। अब वो दुखी हो रहा है और उससे लेके हमने अपना शौक मौज किया, उसका कहीं ना कहीं दुख जुड़ा। मुझे ऐसा लगता है, हो ना हो, तो हम क्या सोचते हैं, वो नोट वहीं पड़ा, वही किसी को मिलेगा, कोई और जाने। मतलब मुझे अपने अंदर ईमानदार रहना है, अपने वास्तविक सदगुरु के मार्ग पर चलना है, और इस मार्ग पर चलने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई ये जरूरत नहीं है कि ये दुनिया जाने और हमारे नाम का झंडा ऊपर करे, हमारी तारीफ करे। तब तो कहा गया है कि गुप्त दान महाकल्याण। जब हम गुप्त दान करते हैं, वास्तविक कोई जाने, यहां तक कहा है महापुरुषों ने कि जिस मुट्ठी से दान देते हैं एक दूसरे हाथ को पता न चले। लेकिन ये भी बात आती है, कुछ वक्त ये सोचते हैं कि चुपचाप दिया, क्या पता चले किसने दिया, कितना दिया, महाराज जी को पता चले न चले। तो कहीं न कहीं इन बातों से
कोई जाने न जाने वो बात अलग है। जो आज बात यहाँ इस मंच पे जो विषय चल रहा था है कि हम अपने मान को, अपने उस सूक्ष्म अहंकार को कैसे छोड़ें। और सच बताएं आपको कि जब मृत्यु का समय आता है, क्योंकि हम जीवन भर जो कार्य करते हैं उस मृत्यु के लिए करते हैं, मृत्यु समय के लिए करते हैं और मरने के आगे के लिए करते हैं। लेकिन कभी सोचा, कभी साहब ने एक और साखी में कहा है कि राम बुलावा देख कर दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ कहा है यानी मुक्ति और मोक्ष। मुक्त या मोक्ष हो जाते हैं, कौन कहां की खबर लाने वाला है। लेकिन जो सुख साधु संग में, अब साधु संग क्या बताया है भाई। इस मंच पे बैठे हुए ये संत 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते। साधु संग क्या बताया है, सज्जनों का संग। साधु संग यानी अपनी सात्विक विचारों के संग, सकारात्मक सोच के संग, सदकर्मों के साथ 24 घंटे आप रहिए। राधा दास आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, निर्णय साहब आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, उमेश कबीर साहब का तो कोई पता नहीं किस देश में पत्र मिले। पलक झपकते ही फ्लाइट में बैठे पता चला आज यहाँ के कल कौन से देश में है, खोजना पड़ता है मैप पे। तो ये आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। 24 घंटे कौन साथ रहता है? हमारे सदकर्म, हमारे सदविचार, सकारात्मक सोच। तो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो हमारी जीवन की दिनचर्या है, शाम को भी हमने बताया था सत्संग में कि साधना काल को, सत्संग काल को अपने व्यवहारिक काल में लाना है। अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाना है कि मेरा एक साधक सावधान का नाम है। ये नहीं कि आपने सत्संग सुन लिया, हमने साधना करा दी, 3 घंटे आप पलक रीढ़ की हड्डी सीधी करके और हाथ ऐसे करे बैठे रहे और उठे, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही झुंझलाहट है, वही मोह है। नहीं, इस साधना काल को व्यवहारिक काल में लाना है कि जिस तरह हम साधना काल में हमारी इंद्रियां कर नफ्सियत काबू में, दिल नूरे खुदा में लगाता जा, इधर उधर मत देख, इधर उधर अपने विचारों को मत दौड़ा, अपने हृदय में आत्म शांत कर ले, स्थिर हो जा। उस स्थिरता का नाम बताया है जो सुख साधु संग में, अच्छे विचारों में जो हमारा सुख है। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, क्या मानते हो? अपने मन में सोचना कि वास्तविक यहाँ बैठी हुई जितनी भी जनता है यहाँ किस लिए आई है। हो सकता परसेंटेज कम ज्यादा हो जाए, कुछ लोग ये सोचते हो कि कम महाराज जी का भाषण बंद हो और हमें दावत मिले और अपने घर जाएं। लेकिन कितने ऐसे भी होंगे जो ये सोचते हैं कि शायद मिनट 2 मिनट का या 10, 15, 20 मिनट का सत्संग और बढ़ जाए, भोजन तो हम कर ही लेते हैं। तो वास्तविक यहाँ आप जो 3-4 घंटे से जो भोजन कर रहे हैं, वास्तविक वो आत्मा का भोजन है। आप उस आत्मा के, मन आपका उस आत्मा के नजदीक पहुंच रहा है जो साधना से पहुंचता। और भोजन की व्यवस्था तो अभी होगी थोड़ी देर में, अभी आपके समय में कुछ समय भी है। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, और मुझे ही ज्यादा कुछ कहना होता तो हम इतने दूर से इन संतों को क्यों बुलाते। मेरी वाणी तो आप पल पल सुनते ही रहते हो। इसी क्षेत्र में यहाँ से और 50 किलोमीटर दूर जन्म हुआ है, और उस जन्म भूमि को भी हम उससे ज्यादा इस भूमि को मानते हैं कि जिस व्यक्ति का 25-26 साल यहाँ आना जाना रहना हुआ हो,
और जन्मभूमि पे उतना ही समय हुआ है तो यहाँ की जनता को और इस भूमि को हम अपनी जन्मभूमि की तरह मानते हैं, उतना ही सभी से प्रेम है। तो हमारी वाणी तो आप सुनते ही रहते हो। संतों की वाणी सुनाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं और संतों को बुलाते हैं। इस बात के लिए तो वास्तविक गुरुदेव का आशीर्वाद हम मानेंगे, अपना सौभाग्य मानेंगे कि मेरे निवेदन को सभी संत जन स्वीकार कर लेते हैं और इतने प्रेम से हमारे भक्तजन उनकी वाणी को सुनते हैं। हम ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ साधकों की वास्तविक हृदय से धन्यवाद देंगे। मानवीर और पप्पू जो और उनकी सहयोगी गाजियाबाद से आते हैं, जो इस सत्संग और भंडारे में बहुत सहयोग करते हैं। हमारे एक औरैया के साधु और मेनका भी तन मन धन से बहुत सहयोग करते हैं। ये सारा कार्यक्रम मेरा अकेले का नहीं है और न मेरे कुछ भी बस का है, केवल निमित्त मात्र हैं। कुछ सेवाएं गुरुदेव ने मुझे सौंपी हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे जितने भी गुरुदेव से जुड़े हुए भक्त हैं, सभी का पूर्ण सहयोग होता है। आरती की तैयारी करें और आप सभी बड़े शांति के साथ संतों को भोजन कराएंगे।